हरे कृष्ण राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास के महात्म के अध्याय 20 और 21 की कथा। तो कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक ही अनुरोध है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर आपको आज की कथा अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास के महात्म के अध्याय 20 की कथा। राजा पृथु ने कहा कि हे देवऋषि, युद्ध में क्या हुआ? दैत्य जलंधर कैसे मारा गया? कृपा करके अब उस अद्भुत कथा को मुझे सुनाइए। तब देवऋषि बोले, जब पार्वती जी अदृश्य हो गईं और गांधर्वी माया भी समाप्त हो गई, तो भगवान शिव चैतन्य होकर बड़ा भयंकर युद्ध करने लगे। जलंधर भगवान शंकर को बाणों से बींधने लगा, परंतु शिव के बाण जलंधर पर काल बनकर टूटे। जलंधर ने जब शिव का अद्भुत पराक्रम देखा तो पुनः माया से पार्वती की रचना करके अपने रथ पर बांध ली। शुंभ और निशुंभ राक्षस पार्वती को पीट रहे थे और वह रो रही थी। जब पार्वती को इस प्रकार कष्ट में देखा तो लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शिव व्याकुल हो गए। जलंधर ने अपने बाणों से शिवजी के सिर, छाती और पेट पर वार किया। भगवान शिव को संकट में जानकर भगवान विष्णु आए और उन्होंने शिव को जलंधर की माया का भेद बता दिया। ये जानकर भगवान शिव ने अग्नि की ज्वालाओं की भांति भयानक रूप धारण कर लिया। यह देखकर राक्षस भयभीत हो गए और युद्ध भूमि में शिव के समक्ष खड़ा होने में समर्थ नहीं हो सके। शुंभ निशुंभ सहित सभी दैत्य चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए। रण से भागे हुए शुंभ निशुंभ दैत्यों को भगवान शिव ने श्राप दिया कि तुम मेरे युद्ध से भागे हो और तुम मुझे पार्वती को मारते दिखे थे, इस कारण अब गौरी ही तुम्हारा वध करेंगी। शिवजी के इस प्रकार श्राप देने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान जलने लगा। शीघ्रता से तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगा, जिसके कारण पृथ्वी पर अंधेरा छाने लगा। भगवान शिव ने उसके बाणों को काट दिया। बलवान जलंधर ने परेग से बैल पर प्रहार किया तो डरकर बैल युद्ध भूमि से भागने लगा और शिवजी के रोकने पर भी नहीं रुका। शिवजी ने अत्यंत क्रोधित होकर सूर्य के समान तेज वाला सुदर्शन चक्र चलाया। आकाश और पृथ्वी पर तीव्र प्रकाश फैलाता हुआ सुदर्शन चक्र जलंधर की ओर वेग से बढ़ा और जलंधर के भयानक सिर को शरीर से अलग कर दिया। भयंकर शोर करता हुआ जलंधर का सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और दैत्यों के दल में हाहाकार मच गया। उसका पर्वत के समान बड़ा शरीर रथ से नीचे गिर गया। इससे बहे रक्त से संग्राम भूमि पर रक्त का जैसे कुंड सा बन गया और उसके शरीर से जो तेज निकल रहा था वह शिवजी के तेज में उसी प्रकार विलीन हो गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता अति प्रसन्न हुए। 21वां अध्याय। तब नारद जी ने कहा कि इसके बाद ब्रह्मा जी आदि सभी देवताओं ने नतमस्तक होकर भगवान शिव की बड़ी स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, आप प्रकृति से परे परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। आप आदि और अनंत से परे हैं। आप न कभी जन्म लेते हैं और न कभी विलीन होते हैं। आप निर्गुण निर्विकार होकर जगत कल्याण के लिए अनेक प्रकार के कार्यों को करते हैं। हे भगवान शंकर, हम सब देवता भी आपके दास हैं। हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं, सदा आपकी शरण में रहते हैं। देवताओं ने कहा कि हे महादेव, आपने सभी देवताओं को शत्रु के भय से मुक्त किया, परंतु एक प्रश्न उत्पन्न हो गया कि विष्णु जी वृंदा के सौंदर्य पर मोहित होकर भ्रमित हैं। उनका भ्रम कैसे दूर करें? तब भगवान शिव बोले कि देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए
मोहिनी माया की शरण में जाओ, अब वही तुम्हारा कल्याण करेंगी। नारद जी कहते हैं कि जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए प्रार्थना की, तो उसे सुनकर शिव जी देवताओं को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी का यशगान करते हुए सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान शिव के साथ जलंधर का युद्ध चरित्र श्रवण करना बड़ा ही पुण्यप्रद और सभी पापों को नष्ट करने वाला है। जो इन आख्यानों को पढ़ेगा और सुनेगा वह यहाँ पर सभी सुख भोग कर अंत में गणेश पद को प्राप्त करेगा। बोलिए भगवान शिव की जय। यहाँ पर 20वां और 21वां अध्याय समाप्त होता है। आगे के अध्यायों की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उनके सुदर्शन चक्र, गरुण और उनकी रानियों को अहंकार हो गया, तो मन ही मन भगवान श्री कृष्ण ने उनका अहंकार तोड़ने के लिए एक लीला रची। भगवान श्री कृष्ण ने गरुण को यक्षराज कुबेर के सरोवर से सुगंधित कमल लाने का आदेश दिया। गरुण को ये अहंकार तो था ही कि मेरे समान बलवान और तीव्रगामी प्राणी इस त्रिलोकी में दूसरा नहीं है। वे अपने पंखों से हवा को चीरते हुए, दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए गंधमादन पर्वत पर पहुँचे और पुष्प चयन करने लगे। महावीर हनुमान जी का वहीं पर निवास था। वे गरुण के इस अनाचार को देखकर उनसे बोले कि तुम किसके लिए ये फूल ले जा रहे हो और कुबेर की आज्ञा के बिना ही इन पुष्पों को क्यों विध्वंस कर रहे हो। तब गरुण ने उत्तर दिया कि हम भगवान कृष्ण के लिए इन पुष्पों को ले जा रहे हैं। भगवान के लिए हमें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। गरुण की इस प्रकार की बात से हनुमान जी कुछ क्रुद्ध हुए और उन्हें पकड़कर अपनी कांख में दबाकर आकाश मार्ग से द्वारका की ओर उड़ चले। उनकी भीषण ध्वनि से सारे द्वारिकावासी संत्रस्त हो गए। सुदर्शन चक्र हनुमान जी की गति को रोकने के लिए उनके सामने जा पहुंचा। तब हनुमान जी ने झट से दूसरी कांख में उन्हें दबा लिया। श्री कृष्ण भगवान ने यह सब लीला रची ही थी। उन्होंने अपने पार्श्व में स्थित रानियों से कहा कि देखो, हनुमान क्रोधित होकर आ रहे हैं। यहाँ यदि उन्हें इस समय सीता राम के दर्शन नहीं हुए तो वे द्वारका को समुद्र में डुबो देंगे। अतएव तुम में से तुरंत कोई सीता का रूप बना लो। और अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम संकट हो विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजै जो कोई, भवनिध से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब परताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी,
करत सदा तब जय जयकारी, वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारण, नमो नमो जय दुख निवारण, नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी, नमो नमो भक्तन दुख हरिनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी, नमो नमो भव पार उतारन, नमो नमो परलोक सुधारन, नमो नमो निज भक्त उबारन, नमो नमो जन काज सवारन, नमो नमो जय कुमत नशावन, नमो नमो सब सुख उपजावन। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई, निज जन जान मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ, करूं विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आस करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं, करहु मात यह अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया, मांगू मात यही वर दीजै, सकल मनोरथ पूरन कीजै, जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा, बारे मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान धरे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की, यही विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाई, है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई, यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, मैया सब जग की सुखदाता, सब योगों से ऊपर, सब लोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भव त्राता, ओम जय तुलसी माता। भट्टपुत्री हे श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको, सेवे सो तर जाता, ओम जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता, ओम जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में, आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता, ओम जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण कुमारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता, ओम जय तुलसी माता। बोलिए तुलसी मैया की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। कार्तिक मास की जय।